हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। आपका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं गैस एनालाइजर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। गैस एनालाइजर्स होते क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमारे गैसेस को ये उनके पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वो गैस एनालाइजर्स कहलाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैस एनालाइजर्स इंडस्ट्री के अंदर पाए जाते हैं। गैस एनालाइजर्स मोस्टली सल्फ़र वगैरह या फिर हमारा CO2 और ऑक्सीजन या कुछ और दूसरी टॉक्सिक गैसेस या फिर और दूसरी तरीके की गैसेस को आइडेंटिफाई करने या उनके पैरामीटर्स डिसाइड करने या डिटेक्ट करने के तौर पे यूज़ होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरीके के गैस एनालाइजर्स पाए जाते हैं। मोस्टली कंपनी की बात करें तो हम ABB, योकोगावा, होरिबा और सीमेंस और थर्मो फिशर जैसी और दूसरी कंपनियां गैस एनालाइजर्स बनाती भी हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचती भी हैं। इंडस्ट्री के अंदर यूज़ की जाने वाली बहुत सी गैस एनालाइजर्स आपने चाहे इंडस्ट्री के अंदर उनके ऊपर काम किया हो या देखा हो, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखे जाएंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली जो गैस एनालाइजर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे लाइक कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं या फिर हम किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस बेसिक तौर पे हमसे पूछ लेते हैं। तो हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। है हमारा पहला क्वेश्चन है गैस एनालाइसिस इज कॉमनली डन बाय यूजिंग द डैश ए थर्मल कंडक्टिविटी सेल्स, बी एक्स-रे डिफरेंशिएशन एक्स-रे डिफरेंशिएशन, सी मास स्पेक्ट्रोमीटर्स या फिर डी इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो है एक सेल जो है वो हमारा यूज़ किया जाता है, गैस एनालाइसिस को कॉमनली यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर इज डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड्स, बी ह्यूमिडिटी ऑफ गैसेस, सी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस या फिर डी हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द सॉलिड्स। तो इसका सही आंसर है बी जो है इसका सही आंसर है ह्यूमिडिटी ऑफ गैसेस, जो कि डिटरमाइन करता है स्पेक्ट्रोमीटर। आगे के देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंटिन्यूसली मेजरमेंट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इज डन बाय द मेजरिंग द ए मैग्नेटिक स्टेबिलिटी, बी थर्मल कंडक्टिविटी, सी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सी जो है इसका सही आंसर है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसका सही आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अ कंपोजिशन ऑफ द नेचुरल गैस कैन बी डिटरमाइंड बाय द डैश ए IR एनालाइजर, बी क्रोमेटोग्राफी, सी ऑपरेस्टस या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा सी जो है इसका सही आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। ह्यूमिडिटी इज मोस्ट कॉमनली मेजर्ड बाय डैश ए पर्टिकुलर वेपर, प्रेशर डिटरमिनेशन, बी ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर मेजरमेंट, सी फिजिकल एक्सपेंशन या फिर डी इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर है बी जो है इसका सही आंसर है ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर मेजरमेंट। सी छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि है वर्किंग ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम गैसेस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन दी ए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बी पास्कल्स लॉ, सी चार्ल्स लॉ या फिर डी बॉयलिस लॉ। तो इसका सही आंसर है हमारा सी जो है इसका सही आंसर है चार्ल्स लॉ
होता है इसका। आगे 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन परसेंटेज इन फ्यू गैसेज इन मेजर बाय ए IR गैस IR एनालाइजर, बी जिग्नियोप्रोब, सी एरीमीटर्स एरीमीटर्स या फिर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है हमारा बी जो है इसका सही आंसर है। जिग्निया प्रोब के थ्रू हम ऑक्सीजन परसेंटेज जो है हम किसी भी फ्यूल के अंदर फ्यूल गैसेस या किसी और चीज़ के अंदर हम जो है लिक्विड है उसके अंदर हम जिग्निया प्रोब के थ्रू हम ऑक्सीजन परसेंटेज मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। कंटिन्यूस acidity, the measurement in the fertilizer industry is done by a chromatography, b conductivity meter, c pH meter या फिर d none of these। तो इसका सही आंसर है हमारा सी जो है सही आंसर है pH मीटर। pH मीटर के थ्रू हम जो कंटिन्यूसली एसिडिटी या फिर बेस जो है मेजरमेंट कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर या किसी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर। आगे 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलरग्राफ इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ डैश ए सॉलिड्स, बी लिक्विड्स, सी गैस या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सॉलिड। पोलरग्राफ इज जो यूज़ होता है एनालिसिस ऑफ सॉलिड को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। आखिरी हमारा जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। पोलरिमीटर इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ ए सॉलिड्स, बी लिक्विड्स, सी गैस या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा डी जो है इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आप जो है ना इसके अंदर कंफ्यूज ना होने, पॉलीग्राफ एक डिफरेंट चीज़ है और पोलरीमीटर एक डिफरेंट चीज़ है। जो कि हमारा पोलरीमीटर के थ्रू हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हम तीनों चीज़ एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन पॉलीग्राफ के अंदर हमारा जो है बस सॉलिड्स ही यूज़ एनालाइज कर सकते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम्स के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है मीटर और ग्राफ के अंदर, और क्योंकि इसके पैरामीटर्स ये भी आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि कोई भी इंटरव्यू पूछ लेगा कि पॉलीमीटर से हम क्या लिक्विड मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर पॉलीग्राफ से हम लिक्विड या फिर गैसेस एनालाइज कर सकते हैं। तो क्योंकि क्या है पॉलीमीटर हमारा सॉलिड भी, लिक्विड और गैस भी तीनों भी यूज़ एनालिसिस में यूज़ हो सकता है, लेकिन पॉलीग्राफ हमारा बस सॉलिड के अंदर ही यूज़ होता है। तो इस चीज़ का आप विशेषतर ध्यान रखिएगा आप। और बाकी आप हमें इस वीडियो को बताइए कि ये वीडियो किस तरीके से आपको यूज़फुल लगी और कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।